इंडिपेंडेंस डे बिल्कुल करीब है और आपने अभी तक कुछ भी नहीं बनाया। वैसे अभी तक मैंने भी कुछ नहीं बनाया है, तो चलो साथ में ही बनाते हैं कुछ क्यूट क्यूट से स्टेशनरी आइटम, जिसे स्कूल पहनकर जाने में तो बहुत ही मज़ा आएगा। एंड इस वीडियो में मैं आपको बस 3 कलर के रिबन का यूज़ करके टोटल 6 क्यूट स्टेशनरी आइटम बनाना सिखाऊंगी। एंड फर्स्ट एंड फोर्थ तो मेरा पर्सनल फेवरेट है। एंड ये 3 कलर कौन से हैं ये आप जल्दी से गेस करके कमेंट में बताओ। एंड बिना किसी देर के शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेशनरी आइटम है क्यूट सा हेयर बैंड, और इसे बनाने के लिए हमें चाहिए कोई भी पुराना सा हेयर बैंड। तो मैंने भी एक पुराना सा हेयर बैंड ले लिया है और इसे अब हम इस सेफ्रन कलर के रिबन से पूरी तरीके से कवर कर देंगे। तो चलो आपको एक जादू दिखाती हूँ। तो चुटकी बजाते ही हमारा जो हेयर बैंड है वो इस रिबन से अच्छे से कवर हो चुका है। वैसे ऐसा कुछ जादू वादू होता नहीं है, आपको ये सारा काम खुद ही करना है। तो ऐसा ही कवर कर लेना है और उसके बाद ले लेना है 3 वाइट कलर के रिबन का लंबा लंबा स्ट्रिप। तो इसे एक दूसरे के ऊपर अच्छे से B7000 ग्लू की हेल्प से चिपका लेंगे। यहाँ पर आप ग्लू गन का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन B7000 ग्लू से कुछ ज़्यादा ही अच्छे से स्टिक होता है। तो मैंने यहाँ पर इसे स्टिक कर लिया है। अब हमें इसे बेनी बना लेना है। तो बेनी बनाना तो आपको आता ही होगा, जिसने जिसने अपने बालों में बेनी बनाया है वो अपने रिबन में भी बेनी बना ही सकते हैं। तो ऐसा ही हमें बेनी बना लेना है और बहुत ही लंबा सा यहाँ पे एक रस्सी टाइप बना लेना है। और ऐसा ही हमें 3 कलर में बनाना है, एक सेफ्रन और एक ग्रीन एंड एक वाइट। तो तीनों ही कलर में बना लेने के बाद इसे आपस में जॉइंट करके इस तरीके से चिपका लेना है। एंड उसके बाद फिर से इसे हमें बेनी करना है। तो बेनी बनाने किसे किसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आता है कमेंट करके बताओ। एंड आपको किस किस टाइप का बेनी बनाने आता है ये भी बताओ। वैसे जब तक मैं यहाँ पर बेनी बना रही हूँ, क्या आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है? अगर नहीं किया है तो जल्दी से जाओ कर दो। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक भी कर दो। लाइक करने में पैसे थोड़ी लगते हैं। एंड इसके बाद हमें एक क्यूट सा बेनी बना लेना है, जैसा मैंने अभी बनाया है। और ये बेनी थोड़ा लंबा और थिक होना चाहिए, माने हमें इसे थोड़ा ढीला ढीला बेनी बनाना है, बहुत ही ज़्यादा टाइट नहीं बनाना है। एंड उसके बाद हमें इसे अपने हेयर बैंड के ऊपर इस तरीके से लगा देना है, मतलब चिपका देना है। एंड यहाँ पर आप देख रहे होगे कि मैंने अपने हेयर बैंड में इसे इस तरीके से स्टिच किया है, मतलब चिपकाया है कि हमारा जो हेयर बैंड है वो पूरे तरीके से ऊपर से कवर हो चुका है। जहाँ पर पतला है वहाँ पर पतला है, और जहाँ पर मोटा है वहाँ पर मैंने इसे ढीला करके थिक छोड़ा है। एंड इसके नीचे मैं इसे अच्छे से क्लीन करके रिबन की हेल्प से रैप कर दिया है। नाउ अब हम अपने हेयर बैंड के ऊपर में लगने वाला बो बनाएंगे। नहीं, वो थोड़ा बहुत पुराना स्टाइल हो गया, तो इस बार हम वो नहीं बनाएंगे, कुछ यूनिक बनाएंगे। तो उसके लिए हमें ले लेना है एक ऑरेंज कलर का, मतलब सेफ्रन कलर का रिबन। एंड उसे इस तरीके से छोटे छोटे प्लेट्स में कट कर लेना है। पहले फोल्ड करेंगे छोटे छोटे प्लेट्स में, एंड उसके बाद इसे साथ में ही छोटे छोटे प्लेट्स में कट कर लेंगे, जैसा कि मैं कर रही हूँ। और पता नहीं क्यों मुझसे ये रिबन कट क्यों नहीं होता है। यहाँ पर मेरा जो कैंची है वो बहुत ही ज़्यादा शार्प है, पर फिर भी मेरा जो रिबन है वो अच्छे से कट नहीं होता है। जैसा देखो मैं इसे कट कर रही हूँ, लेकिन ये जल्दी कट ही नहीं हो रहा है। तो जैसे तैसे भी इसे कट कर लेंगे। एंड ऐसा ही छोटा छोटा सा जो पेटल्स है इसे हम ग्रीन एंड वाइट कलर में भी बना लेंगे। एंड ये सारे पेटल्स जब तैयार हो जाएंगे तो इसके कॉर्नर, मतलब कि साइड्स को अच्छे से हीट कर लेंगे, ताकि हमारा जो रिबन का थ्रेड है वो बाहर नहीं निकले। तो सभी को अच्छे से कर लेने के बाद हमारा जो रिबन है वो सिक्योर हो जाएगा। एंड यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आपको सभी कलर के बस 10 पेटल्स ही बनाने हैं, उससे ज़्यादा पेटल्स नहीं बनाने हैं, नहीं तो जो हम बना रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा हेवी बन जाएगा और अच्छा नहीं लगेगा। तो उसे बनाने के बाद, मतलब कि पेटल्स को अच्छे से हीट करने के बाद इसे इस तरीके से साइड बाय साइड ऐसे फोल्ड करके B7000 ग्लू की हेल्प से चिपका लेंगे। एंड जैसा मैंने वाइट कलर के रिबन के पेटल्स को चिपकाया है, सेम उसी प्रोसेस को हमें अपने सारे रिबन के पेटल्स के साथ करना है। देन हमें एक सेफ्रन कलर के पेटल्स को लेना है एंड उसके कॉर्नर पर ग्लू अप्लाई करना है। एंड उसके बाद दूसरे सेफ्रन कलर के पेटल्स को लेकर उसके ऊपर चिपका देना है। एंड ऐसे ही हमें
10 पेटल्स को चिपकाना है आपस में, एंड उसके बाद हम वाइट कलर के पेटल्स को चिपकाएंगे, देन फिर ग्रीन कलर के पेटल्स को चिपकाएंगे, एंड फिर सभी पेटल्स को चिपका लेने के बाद हमारा जो रिबन का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको। एंड उसके बाद इसमें ग्लू अप्लाई करेंगे, एंड ग्लू अप्लाई करने के बाद इसे राउंड राउंड शेप में फोल्ड कर देंगे, जैसा कि मैं कर रही हूँ। बस इसी प्रोसेस को अप्लाई करने के बाद, फोल्ड करने के बाद हमारा 3 कलर फ्लावर बनके रेडी हो जाएगा। और मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो हम 3 कलर यूज़ करने वाले हैं वो यही कलर्स है। एंड नाउ हम अपने जो फ्लावर है उसमें अच्छे से B7000 ग्लू अप्लाई करके इसे अपने हेयर बैंड के ऊपर चिपका देंगे। एंड हमारा जो क्यूट सा हेयर बैंड है वो बन के रेडी हो गया है, और ये कितना ज़्यादा क्यूट एंड एस्थेटिक लग रहा है। और ये हमारे इंडिपेंडेंस डे में पहनने के बाद भाई सब इसे देखते रह जाएंगे। एंड नाउ आप भी एक ऐसा ही क्यूट सा हेयर बैंड बनाओ और इसे अपने बच्चों को पहनाओ या फिर खुद ही पहन लो। नाउ हमारा सेकंड स्टेशनरी है क्लिप। तो चलो एक क्यूट सा क्लिप बनाते हैं। तो जैसा कि हमने अपने हेयर बैंड के जो फ्लावर बनाया था चिपकाने के लिए, बस सेम प्रोसेस को यूज़ करना है और ऐसा ही पेटल्स बना लेना है जैसा कि हमने फ्लावर बनाने टाइम बनाया था। बस इसमें थोड़ा सा हमें पेटल्स को कम कर लेना है। उसमें हमने 10 पेटल्स को अप्लाई किया था, इसमें हमें बस 5 पेटल्स को ही लगाना है। मतलब कि 5 कलर के सैफरन कलर के पेटल्स, 5 वाइट और 5 ग्रीन, एंड सभी को सेम उसी प्रोसेस के साथ राउंड राउंड करके फोल्ड कर लेना है। और जब ये अच्छे से फोल्ड हो जाएगा तो हमारा जो ये फ्लावर है ये छोटू सा क्यूट सा फ्लावर बनके रेडी हो जाएगा, जो कि हमारा क्लिप के साथ में बहुत ही ज़्यादा ही क्यूट लगेगा। तो हमें ऐसा ही एक और फ्लावर बना लेना है। अरे कहाँ गया फ्लावर? अच्छा यहाँ पे है। तो ऐसा ही हमें 2 फ्लावर्स बना लेना है। तो ऐसा ही फ्लावर्स बनाने के बाद हमें 2 JP क्लिप्स ले लेना है, जैसा कि मैंने लिया है। फिर इसके ऊपर हम अपने B7000 ग्लू को अप्लाई करेंगे, एंड इस फ्लावर को उसके ऊपर अच्छे से स्टिच कर देंगे, चिपका देंगे। और इसे अच्छे से चिपकाना है ताकि ये खुले नहीं। एंड उसके बाद इसके सेकेंड वाले फ्लावर को भी दूसरे JP क्लिप में अच्छे से चिपका देंगे, एंड इसके बीच में फिर हम एक वाइट कलर के पर्ल्स को चिपका देंगे। इससे इसका लुक और भी ज़्यादा क्यूट हो जाएगा। एंड बस इतना सा प्रोसेस के साथ में ही हमारा क्यूट सा क्लिप बनके रेडी हो गया है। कमेंट करके बताओ कि आपको ये क्लिप कैसा लगा। एंड किसी किसी को ये प्रोसेस थोड़ा लेंदी लग रहा होगा, तो इसके लिए चलो एक और क्लिप बनाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इजी है और बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। तो हमारा जो थर्ड स्टेशनरी मटेरियल है, आइटम है, वो भी एक क्लिप ही है। तो इसके लिए हमें क्या करना है ना, बस 3 रिबन्स के, इन तीनों ही कलर के रिबन्स के छोटे छोटे से बेनी बना लेना है। तो बेनी बनाने के बाद में इसे क्या करना है, ग्लू की हेल्प से अच्छे से फोल्ड कर लेना है, जैसा मैं कर रही हूँ। बस इतना सही काम है। इसे फोल्ड कर लेना है अच्छा से, और अच्छे से इसे स्टिच कर लेना है, चिपका लेना है। और ऐसा ही हमें तीनों कलर के साथ में करना है। एंड आप देख रहे होंगे कि हमारा जो सैफरन वाला है वो थोड़ा छोटा है, वाइट वाला उससे थोड़ा बड़ा है, और ग्रीन वाला उससे थोड़ा बड़ा है। मतलब एक असेंडिंग ऑर्डर जो होता है ना, छोटा से बड़ा, बस उसी सीक्वेंस में बनाना है। उसके बाद वैसा ही हमें JP क्लिप ले लेना है, और उसके ऊपर सबसे पहले ग्रीन कलर के रिबन को लगाएंगे, मतलब फ्लावर को लगाएंगे। उसके बीच में फिर हम लगाएंगे वाइट कलर के फ्लावर को, और लास्ट में लगाएंगे ऑरेंज कलर के फ्लावर। इससे हमारा जो सीक्वेंस है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा और क्यूट लगेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ऐसा ही हम एक और बना लेंगे। तो बस एक चुटकी बजाओ और हमारा सेकंड क्लिप भी बन के रेडी है। जैसा कि मैंने पहले बताया है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, जादू वादू नहीं होता है, सारा मेहनत आपको खुद ही करना है और वैसे बनाना है, ठीक है। तो इसे बनाने के बाद चलो इसे अपने जो क्लिप वाला रैपर होता है ना, उसके ऊपर लगा के देखते हैं कि ये कैसा लग रहा है। आप कमेंट करके बताना मुझे कि ये मार्केट जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। और ऐसा मैं बहुत सारा बना के बेचने लगूँ क्या दुकान में? क्या ये बिकेगा? मुझे नहीं पता, आप लोग बताओ जल्दी से, ठीक है। तो हमारा फोर्थ स्टेशनरी आइटम है बैंगल्स, और मेरा सेकंड फेवरेट आइटम। तो इसे बनाने के लिए हमें तीनों कलर के रिबन को ले लेना है, एक ही लेना है। और इसे लेने के बाद इसे भी अच्छे से हमें बेनी बना लेना है। तो देखो, बाकी बार तो हम सिंगल कलर का बेनी बना रहे थे, बस इस बार हमें तीनों कलर के साथ में बनाना है। तो जैसा मैं बना रही हूँ बस वैसा ही तीनों कलर के रिबन को साथ में लेके बेनी बना लेना है। जब तक मैं बेनी बना रही हूँ
हूँ, आप कमेंट करके बताओ कि क्या आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब किया है। नहीं किया है तो जल्दी से कर दो। और देखो बातों बातों में हमारा जो बेनी है वो इतना लंबा बन के तैयार हो गया है, जैसे कि मेरा बात है जो कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा है। एंड इसे अच्छे से कट करके इसे इसके जो कॉर्नर है इसे जला लेंगे, मतलब कि सिक्योर कर लेंगे ताकि हमारा जो रिबन का धागा है वो बाहर ना निकले। उसके बाद कोई सा भी पुराना सा बैंगल ले लेना है, आपके पास जो भी है। अगर आपके पास इस तरीके का मोटा बैंगल नहीं है तो आप 2-4 जो पतली पतली सी बैंगल्स होती है ना, उसे आपस में जोड़ कर भी ऐसा बना सकते हो। एंड उसके बाद सिंपल सा प्रोसेस है, हमारा जो ये धागा बना है, लंबा सा बेनी बना है, इस बेनी को अपने इस बैंगल के ऊपर में थोड़े से ट्विस्ट के साथ में, मतलब थोड़ा सा जो तिरछा होता है ना, तिरछा वे में, तिरछे सीक्वेंस में जैसा मैं कर रही हूँ, बस उसी सीक्वेंस में अच्छे से लपेट देना है। एंड ऐसा ही लपेट लपेट के हमारे पूरे बैंगल को इससे कवर कर देना है। एंड देखो हमारा बैंगल कितना क्यूट लग रहा है। एंड ऐसा ही हम एक और बना लेंगे। एंड दोनों ही बैंगल कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा है, कोई गैस ही नहीं कर सकता है कि हमने इसे कैसे बनाया और किस तरीके से बनाया है। इसका सीक्वेंस, इसका पैटर्न कितना यूनिक है, आप देख के ही बता सकते हो। नाउ चलते हैं अपने 5th स्टेशनरी आइटम में, जो कि है हमारा ईयरिंग। तो चलो, ईयरिंग बनाने का प्रोसेस ज़्यादा लंबा नहीं है। जो हमने अभी बैंगल्स बनाया था ना, तो उसी में से हमारा जो थोड़ा सा बेनी था, रस्सी था, वो बच गया था। बस इसे हमें ग्लू की हेल्प से अच्छे से फ्लावर का शेप दे देना है, जैसा कि हमने क्लिप में किया था ना, बस उसी तरीके से इसे लपेटना है। बस इसमें थोड़ा सा तरीका अलग है कि इसे हमें थोड़ी दूर तक नॉर्मली लपेटना है एंड उसके बाद इसे थोड़े से ट्विस्ट कर देना है। थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे, फिर लपेटेंगे, फिर थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे एंड फिर थोड़ा सा लपेटेंगे। इससे क्या होगा ना, इसमें थोड़ा सा रोज़ वाला जो पेटल्स का सीक्वेंस होता है ना, वैसा कुछ डिज़ाइन बन जाएगा। देखो जैसा कि मेरा फ्लावर का डिज़ाइन दिख रहा है, बस वैसा ही करना है। बस इतना सही प्रोसेस है ईयरिंग बनाने का। एंड इसे अच्छे से लपेट लेने के बाद इसे अच्छे से कट करके चिपका लेंगे। बट इसे चिपकाने से पहले इसके जो कटिंग पार्ट्स है उसे भी अच्छे से हीट कर लेंगे ताकि हमारा धागा बाहर ना निकले। एंड हीट करने के बाद ही हम इसे B7000 ग्लू की हेल्प से अच्छे से चिपका देंगे। और इससे क्या होगा ना, हमारा जो ये ईयरिंग है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनेगा और इसका कोई भी धागा इधर उधर से नहीं निकलेगा। एंड देखो हमारा क्यूट सा फ्लावर, छोटू सा फ्लावर बन के रेडी है। एंड नाउ इसे और क्यूट बनाने के लिए इसके बीच में एक वाइट कलर का पर्ल अटैच कर देंगे। एंड ऐसा ही हम एक और बना लेंगे। अरे ये गिर क्यों रहा है भाई, तो कोई बात नहीं, हम इसे उठा लेंगे। और देखो हमारा 2 ईयरिंग बन के रेडी है। आप बोलोगे कि इसके ईयरिंग का जो हुक होता है वो तो मैंने लगाया ही नहीं। तो देखो मैं जिसके लिए बना रही हूँ उसका जो ईयर है वो अभी तक पियर्सिंग नहीं किया हुआ है, तो इसलिए मैं इसके पीछे में डबल साइडेड टेप लगा दूंगी। बट अगर आपके पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, आपको जिसको पहनना है या फिर आपको पहनना है और आपके ईयर में पियर्सिंग किया हुआ है, तो आप नॉर्मली जो ईयरिंग वाला हुक होता है उसे इसमें अटैच कर सकते हैं, चिपका सकते हैं। तो मेरा नहीं था इसलिए मैंने इसमें डबल साइडेड टेप ही लगा दिया है। तो ऐसा करने से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि जिसके कानों में पियर्सिंग नहीं किया हुआ है वो भी इसे आसानी से पहन सकते हैं। तो हमारा क्यूट सा ईयरिंग भी बन के रेडी हो गया है। और ये छोटू सा ईयरिंग कितना ही ज़्यादा क्यूट लग रहा है। तो चलो अब हम बनाते हैं अपना 6th स्टेशनरी आइटम, जो कि है बैच, जो कि हमारा जो इंडिपेंडेंस डे है उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि कोई और कुछ पहने चाहे नहीं पहने, वो लोग बैच तो ज़रूर पहनते हैं। तो बैच बनाना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखो जैसा कि हमने ईयरिंग वाला फ्लावर बनाया था ना, तो बस वैसा ही एक पहले फ्लावर बना लेना है। एंड उसके ऊपर सेम थ्रेड, मतलब सेम रिबन का जो हमने सीक्वेंस बनाया था, बेनी बनाया था, उसे उसके ऊपर नॉर्मली से लपेट देना है, जिससे इसका जो शेप है, साइज़ है, वो थोड़ा बड़ा बन जाएगा। एंड उसके बाद आपको याद होगा हमने जो अपना हेयर बैंड बनाया था उसमें एक फ्लावर बनाने के लिए एक पैटर्न बनाया था रिबन का। बस सेम पैटर्न का यूज़ करके इसे हम इस जो सीक्वेंस है, मतलब ये वाला जो गोला था रिबन का जो हमने बनाया था, उसके ऊपर अच्छे से लपेट देना है। एंड बस इतना सब प्रोसेस करने के बाद हमारा बैच का जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, बेस है, वो बन के रेडी हो जाएगा। और ये कितना ही ज़्यादा क्यूट लग रहा है। एंड इसे बैच बनाने के लिए इसके पीछे में सबसे पहले एक पेपर अटैच कर देंगे। एंड पेपर के ऊपर अच्छे से B7000 ग्लू लगा लेंगे। एंड उसके ऊपर कोई भी सेफ्टी पिन लगा देंगे। तो सेफ्टी पिन लगाने के लिए सबसे पहले इसके ऊपर B7000 ग्लू अप्लाई करेंगे। और B7000 ग्लू की हेल्प से हमारा जो सेफ्टी पिन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से स्टिक हो जाता है। तो सबसे
सबसे पहले सेफ्टी पिन को खोल लेंगे, क्योंकि बिना खोले इसे अच्छे से लगा नहीं पाएंगे हम। तो खोल लेने के बाद इसके ऊपर फिर से अच्छे से एक सीट लगा देंगे, मतलब पेपर लगा देंगे। तो हमारा पेपर थोड़ा बड़ा हो गया था, तो कोई नहीं, इसे हम फिर छोटा करेंगे और छोटा करने के बाद इसे इसके ऊपर स्टिच कर देंगे। स्टिच करने के बाद हमारा जो बैच है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बन के रेडी हो गया है और हमारा पिन भी इसमें अच्छे से लग गया है। अब पिन को अच्छे से बंद कर देंगे एंड हमारा जो बैच है वो बन के तैयार हो गया है। कमेंट करके बताओ कि आपको ये बैच कैसा लगा और ये कितना सिंपल सा बैच है जो आसानी से बन गया और बहुत ही ज़्यादा जल्दी भी बन गया। तो चलो देखते हैं आखिर हमने अभी तक क्या क्या बनाया। तो सबसे पहले हमने बनाया है ये हेयर बैंड, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा है और मेरा पहला फेवरेट तो ये हेयर बैंड ही है। आपका कौन सा फेवरेट है ये भी बताना मुझे। और हेयर बैंड बनाने के बाद हमारा जो दूसरा मटेरियल है, दूसरा स्टेशनरी आइटम है, ये है हमारा बैंगल, जो कि मेरा सेकंड फेवरेट है। और इसे बनाने के बाद तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं मैंने क्या ही बना दिया। एंड हमारा थर्ड एंड फोर्थ आइटम है ये दो ठो क्लिप, मतलब ये दो स्टाइल के क्लिप जो कि मुझे बहुत प्यारे लग रहे हैं। एंड फिर हमारा फिफ्थ आइटम है ये छोटे छोटे से क्यूट से ईयरिंग। एंड हमारा लास्ट एंड सिक्स्थ स्टेशनरी आइटम है हमारा ये बैच। तो हमारा इंडिपेंडेंस डे का तैयारी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हो गया है। तो चलो इसे पहन के देखते हैं कि ये कैसा लगता है।